आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा, रद्द की किसानों की नीलामी। आपकी मेरी आवाज नहीं, मीडिया की आवाज नहीं सुन रहे, पूरा देश सुन रहा है। पुलिस बाहर करके खड़ी हो गई, पुलिस जाना नहीं चाहती। जनता का चुने हुए मुखिया है, मुख्यमंत्री है, हम उसे मिलना चाहते हैं। हमारे किसानों को बर्बाद करके सारी झूठी घोषणाएं थी, सत्ता माने के लिए झूठे वादे किए, एक भी वादा पूरा नहीं किया। मेरे एक किसान ने रामगढ़ पचवाड़ा में आत्महत्या कर ली, सबकी जमीन खुड़क की जा रही है। जिन्होंने किया उनके खिलाफ कार्रवाई करें और उसके उनके किसानों के कर्ज माफ करें पूरे के पूरे। जो जन घोषणा पत्र में 2018 में कहा था कि कृषि ऋण सब तरह के माफ किए जाएंगे, वो कृषि ऋण माफ नहीं किए जा रहे। किसानों को नोटिस दिए जा रहे, ढोल बजाए जा रहे, किसानों के घरों के आगे उनका अपमान किया जा रहा है, जमीन नीलाम की जा रही है। और ये दर्जनों किसान अलवर के देख लो, ये पर्चे जगह जगह चस्पा किए जा रहे हैं किसानों के। अलवर में 4000 किसानों को नोटिस दिए, दौसा में 1000 किसानों को दिए, करौली में 700 को दिए, सवाई माधोपुर में 800 को दिए, धौलपुर में 400 को दिए, भरतपुर में 900 को दिए। ये जानकारी तो मेरे पास है। उनकी बाहर चले जाएंगे, लेकिन किसानों की जमीन नीलाम नहीं होना देंगे। क्या बैठेंगे यहाँ पे, धरने पे बैठेंगे? पुलिस आ गई, पुलिस धक्का मार रही है, महिलाओं के धक्का मार रही है, पुलिस मीडिया के धक्का मार रही है। वो पीड़ित परिवार कहाँ है जिनको आप लेकर आए थे? ये रही महिला विधवा, नोटिस 5 एकड़ से नीचे तक के नोटिस दिए जा रहे हैं, उनकी जमीन खुड़क की जा रही है। 4 बीघा जमीन है, सिर्फ 4 बीघा जमीन, मात्र 4 बीघा जमीन है। 4 बीघा जमीन है। आपकी 27 जनवरी हमारी तो 3 ही है। सुनना चाहिए, संवेदनशील है, गांधीवादी है। उन्होंने कर्जे घोषणा माफ करने की घोषणा की थी, क्यों नहीं सुनना चाहते? उनके दरवाजे पे बैठे हैं मुख्यमंत्री जी के। एक अभी ट्वीट किया मुख्यमंत्री जी ने, ये कहा कि हमारी किसान राज्य के 15 लाख किसानों पर 9,000 करोड़ का कर्जा है अपने कोऑपरेटिव बैंक का, वो माफ होना चाहिए। ये मांगने क्या है? डॉक्टर किरोड़लाल मीणा और टिकैत का की झुकी सरकार, रद्द की नीलामी। इस किसान के घर पाए थे, अब दिन में हम दिखाएंगे, क्योंकि रात तो में सारी चीज नहीं दिखी थी। ये यहाँ से इसकी जमीन शुरू होती है, इस किसान की है। ये जो पूरा बाउंड्री वाला आप देख रहे हैं, यहाँ से इस किसान की जमीन शुरू होती है। ये बढ़िया इसके यहाँ पे गेहूं की पैदावार इसका हो रही है। आप आगे को भी चलोगे और ये इसकी 10 एकड़ जमीन इसकी नीलाम करी गई है। ये आप यहाँ पे देखोगे, पूरा गांव और क्षेत्र के लोग हैं। ये इसकी सरसों खड़ी है, ये पूरा खेत इसी का ही है। सरसों इसकी यहाँ पे खड़ी है, बहुत बढ़िया सरसों है। ये सरसों पूरा, इस किसान ने कहा कि मैं अप्रैल के बाद में पैसे जमा कर दूंगा। 7 लाख रुपए के कर्जे में 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है ये, और ये घर भी उसी में ही है। ये घर भी नीलाम करा है उन्होंने पूर्ण रूप से। यहाँ पे पूरा गांव है, ऐसे जमीनों को लूटा जाता है किसान की। और ये पूरा जमीन उसका 10 एकड़ का पूरा फार्म है। कुछ जमीन उसकी दूसरी जगह भी सड़क के नजदीक है, जो बहुत महंगी है। 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है महिलाएं। इनमें दूसरी जगह भी जमीनों की नीलामी की बात यहाँ पे करी जा रही है। ये पूर्ण रूप से वो है कि इन जमीनों को बैंकों के माध्यम से सरकारें और जो बड़े उद्योगपति हैं वे छीनना चाहते हैं। उनकी नजर देश की जमीन पे है। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि किसानों की ये बात सुनने के लिए और हमारा साथ देने के लिए। 2 महीने पहले मेरे काका जी की मौत हो गई थी खेत में, पता नहीं कैसे हुई। यहाँ से सही सलामत गए थे सामने सोने के लिए, फिर सुबह हम 4 बजे जाके संभाले थे वहाँ पर, तो वहाँ पर मेरे काका जी की मौत थी। फिर रिपोर्ट अभी तक कुछ नहीं आया। जिससे पहले 10 बार गाड़ी आगे दबाव डालते लोन जमा करा। हमने टाइम मांगा था, टाइम नहीं दिया उसने। हमने बोला था कि हमारी फसल कटेगी, हम जमा करवा देंगे, कैसे भी करके जमा करवा देंगे। उन्होंने बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया। और नीलामी निकालने के वक्त हमको किसी को भी नहीं बताया गया है कि वहाँ पर आपकी ज़मीन नीलामी हो रही है। और नीलामी से पहले हम बोल दिए थे, नीलामी ऐसे बिना पूछताछ के ऐसे नीलामी थोड़ी ना हो सकती है। 7 लाख का कर्जा है, 1 प्लॉट के बराबर जमीन नीलामी हो सकती है। हम मानते हैं हमने कर्ज लिया है उससे, हम उनके ऋणी हैं, लेकिन ये तो नहीं है कि हमको रोड पे लाकर खड़े कर देंगे। ये पूरी जमीन नीलामी निकल जाएगी, हमारा घर बार सब उजाड़ देंगे। ये तो नहीं हो सकता। हमारे रहने तक की जमीन नहीं छोड़ी उनके पास। इनकी बात आपने सुनी, ये यहाँ पे
अगर संगठन मजबूत रहेगा और सरकार उससे अपनी मजबूती से आप बात कहोगे पूर्ण होगा। अब ये जमीन जो नीलाम करी थी वो जमीन कैंसिल हो चुकी है और जो आज भी नीलामी होनी थी वो भी पूरे राजस्थान में से उन्होंने कैंसिल करी कि कोई नीलामी नहीं होगी। हम इन मुद्दों पे सरकारों से बैठ के इन इशू पर सब पे बातचीत करेंगे, क्योंकि जब घोषणा पत्र यहाँ पे दिए, जब सरकार यहाँ पे आई चुनाव लड़ने से पहले, तो एक पार्टी ने यहाँ पे घोषणा करी थी कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। उसी मकड़ जाल में ये लोग फंसे हुए हैं। फसलों का दाम अगर ठीक मिल जाए, जो भारत सरकार से एक लड़ाई बड़ी चली है 13 महीने कि एमएसपी गारंटी कानून मिल जाए तो किसान को कर्जा लेने की जरूरत ही ना पड़े। राजस्थान सरकार है धन्यवाद की पात्र। चौधरी बने दौसा के नए जिला कलेक्टर। शिक्षा जगत के लिए 300 बीघा जमीन दान करने वाले अब नहीं रहे इस दुनिया में।